हेलो स्टूडेंट। आज का एक टॉपिक है कि बी फार्म करना सही रहेगा या नहीं सही रहेगा। फार्मेसी को लेकर बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, तो मैंने सोचा इस पे एक आपको प्यारा सा कमेंट बता दूं, सुझाव। और बच्चों के कमेंट भी थे, सर फार्मेसी करें या ना करें, बड़ा कन्फ्यूज थे वो लोग अपने फ्यूचर को लेकर। तो 12th के बाद हम आज ये जानेंगे इस वीडियो में फार्मेसी के बाद सच्चाई क्या है। ठीक है, फार्मा करके आपको क्या रियलिटी में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, छोटे से वीडियो को हम बताएंगे इसमें। और वीडियो को पूरा देखना एंड तक, सारा कुछ बताऊंगा मैं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपको फार्मेसी के रिगार्डिंग। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप मेरे को पूछ सकते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि बेटा बी फार्मा और डी फार्मा क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, है ना। तो बी फार्मा और डी फार्मा बहुत से लोगों का एम रहता है कि मेरे को फार्मासिस्ट बनना है, तो इस रिगार्डिंग बी फार्मा और डी फार्मा करते हैं। दूसरी बात रहती है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर कोई स्टूडेंट डी फार्म करना चाहता है तो वो आफ्टर 12th कर सकता है, जिसके लिए जीकअप का एग्जाम होता है यूपी के अंदर, जीकअप। और उसके बाद बीटी बोर्ड से उसका डी फार्म होता है। आफ्टर इट इसके बाद अभी चला दिया है, एग्जिट एग्जाम भी देना पड़ता है यहाँ पर। डी फार्मा को लाइसेंस लेने के लिए उसका एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा और इंट्रेंस एग्जाम उसका जीकअप का देना पड़ेगा। अच्छा, यही मैं बात करता हूँ बी फार्मा की। और डी फार्मा आपका 2 साल का होता है, ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है। क्या होता है? डिप्लोमा कोर्स होता है। और बी फार्मा क्या होता है बेटा आपका? ये एक डिग्री कोर्स होता है, और ये कोर्स आपका 4 साल का होता है। बी फार्मा 4 साल का कोर्स है, डिग्री कोर्स है। डी फार्मा आपका डिप्लोमा कोर्स है, 2 साल का कोर्स है। अभी हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि डी फार्मा करके और बी फार्मा करके कितने रुपए हम कमा सकते हैं इस लाइन में, फार्मेसी लाइन में, है ना। जो लोग कहते हैं इसमें स्कोप नहीं है, स्कोप है तो बहुत गिना चुना स्कोप है। अभी सब पॉइंट बताऊंगा इस वीडियो में, अंत तक देखते रहना। जो लोग नए हो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जिन लोगों के मन में डाउट है उनके साथ जरूर शेयर करना आप। ठीक है, तो बच्चों बात हम करते हैं बी फार्म की और डी फार्म की। तो बी फार्मा आपका 4 साल का डिग्री कोर्स है, और डी फार्मा आपका 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। दोनों के लिए क्राइटेरिया मैंने बता दिया आपको। अब मैं दोनों की सैलरी की बात करता हूँ। तो अगर आप बी फार्मा कर लेते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी कर लेते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर हैं आपके लिए, प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है। वहाँ जाके आप अपना करियर बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको पहले तो डी फार्मा का बता दे रहा हूँ। अगर आपने डी फार्मा कर लिया है या आप करने की सोच रहे हैं, तो उसके बाद आप अपना मेडिकल स्टोर रन कर सकते हैं। ठीक है, रिटेल वाला मेडिकल स्टोर रन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स का लाइसेंस नहीं मिलता, केवल आपको ड्रग्स बेचने का लाइसेंस मिलता है, दवाओं को बेचने का आपका लाइसेंस मिलता है। ठीक है बेटा, और गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट की जो वैकेंसी निकलती है उसमें भी आप अपना परफॉर्मेंस कर सकते हैं। प्राइवेट फार्मासिस्ट के लिए भी आप काम कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। तो 3 आपके लिए रहती हैं डिप्लोमा के लिए। पहला मैंने बताया आपको, मेडिकल अपना खुद का। दूसरा, आप गवर्नमेंट की तैयारी कर सकते हैं, जो कि जॉब निकलती हैं, बहुत सालों बाद निकलती हैं। तीसरी, गवर्नमेंट के अलावा आप प्राइवेट सेक्टर में भी अपना जॉब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको, सच्चाई बता रहा हूँ, क्लियरिटी बता रहा हूँ, 8 से लेकर 10,000 की जॉब आपको इस टाइम में मिल जाएगी आराम से। धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने के बाद आपको बढ़ता जाता है। अब मैं बेटा बी फार्मा की बात करता हूँ कि बी फार्मा करके आपको कितने रुपए मिलते हैं, कैसे क्या मिल सकता है। तो बी फार्मा करके बेटा कुछ गवर्नमेंट जैसे जॉब, जैसे डीआई, पॉपुलर क्या है अपने यहाँ फार्मेसी में, डीआई ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब, एसएससीजीएल करके, और इसके लिए डीआई का डायरेक्ट टेस्ट होता है, उसको आप निकाल के यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर कम से कम 18 महीने का एक्सपीरियंस मांगते हैं डीआई की जॉब के लिए। ये इसकी सच्चाई है। अब डीआई का बेटा काम क्या रहता है, ड्रग इंस्पेक्टर का काम क्या रहता है। तो ड्रग इंस्पेक्टर का काम ये रहता है बेटा, जितने भी मेडिकल स्टोर चलते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, उस जिले के अंदर, उन सभी का रख रखाव, उन सभी का लाइसेंस चेक करना, नार्कोटिक ड्रग चेक करना, पूरा मेडिकल चेक कर देना, सारा काम डीआई का काम होता है। ठीक है, सैलरी की बात करते हैं तो 50,000 से लेकर 80,000 रुपये सरकारी जॉब है, और बाकी अगर डीआई कहीं छापा मारता है तो उसके मान सम्मान में भी सारे मेडिकल वाले अपना कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। समझ जाना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात है बेटा, जैसे एम्स में जॉब निकलती है, गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है, एसजीपीजीआई में निकलती है, रेलवे में निकलती है, तमाम जॉब निकलती है, मगर ये निकलती काफ़ी टाइम बाद है। अब एक पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि डी फार्मा और बी फार्मा की जॉब कम निकलती है सर, नर्सिंग की जगह ज़्यादा निकलती है। बिल्कुल सही बात है। फार्मासिस्ट जो हॉस्पिटल में होता है, 1 या 2 फार्मासिस्ट होते हैं भाई। पूरे जो दवा बांटने वाला है वो 1 या 2 या 3 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा पूरे हॉस्पिटल में। ठीक है, बट वहीं अगर नर्सिंग की मैं बात करता हूँ, तो नर्सिंग में कम से कम बतेरों होते हैं। 50 नर्सिंग स्टाफ, 100 नर्सिंग स्टाफ, 150 नर्सिंग स्टाफ, बड़े बड़े हॉस्पिटल में 200 नर्सिंग स्टाफ। और फार्मासिस्ट कितने होंगे? 5 6 लास्ट। तो यहाँ पर इन दोनों में अंतर है कि फार्मासिस्ट की जगह कम निकलती हैं और नर्सिंग वालों की जगह ज़्यादा निकलती हैं। अब अगली बात मैं करता हूँ इसी में कि अगर आप चाह रहे हो बी फार्मा करके अब्रॉड में जाऊँ, अपना करियर बनाऊँ विदेश में, तो आप जा सकते हैं। वहाँ के लिए उनके जो लाइसेंस होते हैं, लाइसेंस टेस्ट और एलिजिबिलिटी टेस्ट दोनों को आपको क्रैक करना पड़ेगा। जैसे यूएसए में अगर आपको जाना है तो फॉरेन फार्मेसी ग्रेजुएट टेस्ट होता है, उसको क्रैक करना पड़ेगा। कनाडा में जाना है तो आपको पीवी बीसी टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। और अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आपको कैप्स टेस्ट को क्रैक करना पड़ेगा, तब जाके आप अपना वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। ये मैं विदेश के लिए बता रहा था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कहीं कहीं स्टेट में बी फार्मा वालों को फार्मेसी करने के बाद फार्मा क्लिनिक की अनुमति दे दी गई है, जैसे कि बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, एमपी, उड़ीसा, है ना, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर दे दी गई है परमिशन सरकार के द्वारा। तो पीपीआर एक्ट है हमारा, उसके 2015 के अकॉर्डिंग भारत सरकार ने बताया था कि जो फार्मेसी की वो स्टूडेंट हैं, अपना एक्सपीरियंस करने के बाद एक प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पूरा उपचार नहीं देना, केवल आप प्राथमिक उपचार दे सकते हो, बाकी का उपचार डॉक्टर करेंगे, एमबीबीएस एमएस वाले करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राथमिक उपचार दे सकते हैं मरीज़ को। बोतल नहीं चढ़ानी, नॉर्मल सर्दी जुकाम खांसी बुखार की दवा देनी है। ठीक है, बोतल चढ़ाना इलीगल है, फार्मासिस्ट को अधिकार नहीं है बोतल वगैरह चढ़ाने का, ड्रिप लगाने का। ठीक है, ओनली ऑन दवाओं के हिसाब से आप मरीज़ को प्राथमिक उपचार दें। ठीक है,
अब मैं बात करता हूँ बेटा प्राइवेट जॉब की। बी फार्मा करके प्राइवेट जॉब क्या है? तो प्राइवेट जॉब की सच्चाई यही है, आपको 10 से लेके 12 घंटे तक का काम करना पड़ेगा प्राइवेट जॉब में, ठीक है। अब जैसे प्राइवेट जॉब की मैं बात करता हूँ धन्यवाद आपको, जैसे मार्केटिंग हो गया, एमआर की जॉब। तो आप इसमें क्या है, किसी ब्रांड के लिए, दवा के ब्रांड के प्रचार के लिए काम करेंगे, जैसे कि सिप्ला होगी, मैनकाइंड होगी, सन फार्मा होगी, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये कंपनी आपको हायर करती हैं, मार्केटिंग की जॉब निकालती हैं कि हमारे प्रोडक्ट को आप प्रचार करो, इसको बिकवाओ आप। फिर इसमें डीएटीएम मिला के आपको लगभग 25 से लेकर 30,000 तक की जॉब आपको हर महीने मिल जाती है। इसमें स्टार्टिंग में आपकी वही रहेगी 15,000, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के आधार पर आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। वीडियो को बेटा पूरा देखना, प्यारा सा कमेंट कर देना, और जिस टॉपिक पे तुम्हें डाउट लग रहा हो उसको पूछ लेना कमेंट में, है ना। जो लोग नए हों सब्सक्राइब कर लेना, फार्मेसी की वीडियो में लाता रहता हूँ चैनल पर। प्रोडक्शन जहाँ दवाइयाँ बनती हैं बच्चों, वहाँ पर आप एज अ चीफ ऑफिसर, चीफ ऑफिसर का मतलब वहाँ पर जो मेन ऑफिसर है फार्म, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप दवाओं को देख सकते हैं कैसे बना रहे हैं, आपके इंटरनेट में सारी दवा बनेंगी। मैनेजर एज अ मेन पर्सन, अगर आप एम फार्म है तो आपके अकॉर्डिंग सारी दवाइयाँ बनेंगी। आपको बैच पास करवाना पड़ेगा, आपका एक बैच होगा, आप उसमें देखेंगे क्या कैसे दवा बननी है, कैसे बन रही है। ग्रोथ है इसमें भी, आपको 18 से लेकर 35,000 तक की जॉब मिल जाती है ना। अब कुछ कंपनियाँ होती हैं जो डी फार्मा वालों को इंडस्ट्री में नहीं रखती, बी फार्मा और एम फार्मा को प्रीफर करती हैं, ठीक है। और इसके अलावा बीएससी बायोटेक वाले बच्चे भी इंडस्ट्री में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब बात करूँ नर्सिंग वालों के लिए, बीएससी नर्सिंग या एएनएम जीएनएम, तो वो लोग यहाँ पर नहीं जा सकते, है ना। अब क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस की बात करूँगा। क्वालिटी कंट्रोल जहाँ दवा आपकी चेक होती है, क्वालिटी एश्योरेंस दवाओं को पहले से देखना पड़ता है क्या इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, एससी और पहले से धारण कर ले रहे हैं हम, कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा। इसमें भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। तो यहाँ भी सैलरी की अगर बात करता हूँ तो 20 से लेकर 40,000 आपको पर मंथ मिल जाते हैं। मेहनत है, सफाई से काम करना है, दिमाग से काम करना है, कोई भी गलती होगी तो आप पे पेनल्टी भी लग सकती है प्राइवेट कंपनी में, है ना। अब बात करता हूँ प्राइवेट क्लिनिकल और हॉस्पिटल की। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये मैं बता रहा हूँ कि आप बी फार्म करके प्राइवेट जॉब में क्या कर सकते हैं। पर्चा बनाने का, दवा निकालने का, ये सारा काम रहता है फार्मासिस्ट का, ठीक है। तो इसमें आपको 10 से लेकर 15,000 तक की जॉब मिल सकती है। अब ये सच्चाई बता रहा हूँ भाई, रियल लाइफ की। बिजनेस की बात करते हैं तो अपना बिजनेस, जैसे आप अपने मेडिकल खोल सकते हैं, होलसेल रिटेल बी फार्मा वाले दोनों खोल सकते हैं, दोनों में से एक खोल सकते हैं। इसके लिए भी भाई आपके पास कम से कम 10 से लेकर 12 लाख का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तब जाके आप अपना एक ठीक ठाक मेडिकल चला सकते हैं। होलसेल का काम कर सकते हैं, अपनी कोई एक छोटी मोटी इंडस्ट्री खोल सकते हैं मेडिकल की। उसके लिए भी सारे नॉर्म्स को आपको पूरा करना पड़ेगा, सारी फार्माकोपिया गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। उसके अलावा ही अपना आप मेडिकल तभी रन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बेटा मैंने तो तुम्हें बता दिया प्रैक्टिकल एक प्रकार से कि फार्मेसी के बाद ये काम आप कर सकते हो बी फार्मा और डी फार्मा करने के बाद। अच्छा, आप छोटा सा एक ये और है कि बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा में क्या ये प्रायोरिटी रहती है, बीएससी नर्सिंग वाले मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते किसी भी चीज़ की, वो केवल हॉस्पिटल का काम करेंगे, ठीक है। बट बी फार्मा वालों के लिए मैंने इतने सारे ऑप्शन बताए कि ये आप काम कर सकते हैं। अब क्रेज इतना है, कंपटीशन भी इतना है, हर दूसरे घर में फार्मासिस्ट मिल जाए आपको, मगर आपको कुछ ज़्यादा टैलेंटेड बनना है तो आपको उस चीज़ में स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे आपके, ठीक है। जो दूसरे बंदे में आप वो चीज़ ना देख के अपने अंदर की आप चीज़ों को पहचानो, उस चीज़ के आधार पर फिर आपको दूसरों से यूनिक माना जाएगा, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो था, मैंने हो सकता है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं उस वीडियो को देख के। अगर फिर कोई रह गया है प्रॉब्लम तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।